लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। ये तीनों कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चंस मेनली कहाँ से पुट अप होते हैं? फर्स्टली तो हमने बोला था नेमिंग, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे। सेकंड बोला था प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड नेमिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चारों चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन किससे पुट अप होते हैं? क्योंकि हमें एग्जाम में स्कोर करना है, तो हमारा मेन एम तो यही रहेगा, हमें कोर्स नहीं करना है, हमें स्कोर करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये चार टॉपिक मेन थे इस चैप्टर में। क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप होते हैं? हमारी प्रैक्टिस जो है नेमिंग पे। सेकेंडली जितने क्वेश्चन हम कन्वर्जन के कर सके, कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं कि कोई हेलोजन दे दिया, उसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल एल्कीन में। तो इसके लिए भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि क्या हम डालेंगे तो इससे ये बनेगा। एक तो नेमिंग के क्वेश्चन, फिर कन्वर्जन के, थर्ड इज कंपैरिजन और रीजनिंग। रीजन इज SN1 में कौन सी चार आपको कंपाउंड दे देगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको बताना है, या कौन कम रिएक्टिव है वो आपको बताना है। एसएन पे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएंगे। कंपैरिजन पे आएगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, दो कंपाउंड दे देगा आपको। ये तीन टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं कन्वर्जन में। प्रिपरेशन, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगी सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये तीन क्वेश्चन पे हमें अपनी कमांड करनी है। तो हम आज वही प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, और हम कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करके जाएगा। सारे कंसेप्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है तो मैं पार्ट सेकंड बना दूंगी, बट ये क्वेश्चन सारे जो है चैप्टर 10 में जितने क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आई विल गारंटी यू। फर्स्ट क्वेश्चन है एसएन पे। क्वेश्चन इज टी ब्यूटाइल bromide more reactive more reactive towards SN1 as compared to N-butyl bromide. सी, आ गया क्वेश्चन। ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है SN1 में, क्यों? यहाँ पे रीजन बताना है। तो पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? अगर ये क्वेश्चन हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम हॉल में आंसर लिखेंगे। तो सी, इसका आंसर क्या होगा? पहले तो हम लिख लेते हैं टोट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर। सेकंड हम लिख देते हैं नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर पता करेंगे ये ज्यादा SN1 की तरफ रिएक्टिव क्यों है और ये क्यों नहीं है। तो स्ट्रक्चर है थर्ड बोला यानी टर्शरी होगा। एक इसमें साइड नोट हम लिखेंगे जो जो कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट इसमें क्या है? टर्शरी है। टर्शरी मैंने बताया था, एक कार्बन जब तीन कार्बन से जुड़े तो वो होता है टर्शरी। ये है टर्शरी, 3 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? वो दो कार्बन से जुड़ा होगा, एक ब्रांच निकली हुई है मतलब दो कार्बन से जुड़ा है, एक दो, तो ये होगा सेकेंडरी। और जो सिंपल चेन होगी वो होगी प्राइमरी, 1 डिग्री। फाइन। तो यहाँ टर्शरी दिया हुआ है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ऑब्वियस है कि तीन कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। उसके बाद Br से जुड़ा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये बन गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें ब्यूट क्यों बोला है? क्योंकि चार कार्बन यूज हुए इसलिए ब्यूटाइल बोला है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट यहाँ क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। कार्बन कितने हैं? चार, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा स्ट्रक्चर। सेकेंड है नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये चार कार्बन है, यहाँ Br जुड़ा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट हम लिखते हुए चलेंगे, कंसेप्ट उतारते रहना आप लोग। मेन कंसेप्ट ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे। SN1 में क्या बोला था और SN2 में क्या बोला था? पहले तो SN होता क्या है, जिसने नहीं पढ़ा है, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन कौन होंगे? जो आके जुड़े, जैसे Br,
यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? जैसे Br को हटा के मैंने Cl लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN1 जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN2 भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द डिफरेंस इज SN1 जो है वो 3 डिग्री पे ज्यादा फोकस करता है और SN2 जो है 1 डिग्री पे। इस ये जो है हाईली रिएक्टिव है SN1 की तरफ, ये रहेगा सीक्वेंस, और SN2 में जो है ये रहेगा सीक्वेंस। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। SN1 3 डिग्री पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसीलिए SN1 की तरफ ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है, क्योंकि ये 1 डिग्री दिख रहा है, लीनियर चेन है, दिख रहा है कि ये लीनियर चेन है। दैट्स वाई SN1 की तरफ कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो रीजन हमें क्या लिखना है? पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सेकंड आपको रीजन लिखना है, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप में हो जाती है, 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में कब होती है? फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ। तो इसमें लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, इसका नाम लिख लेना है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर कंपेयर टू, कंपेयर टू, इसका नाम लिख देना है नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बिकॉज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है SN1 में। जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कंसेप्ट ही लिखना है आपको रीजनिंग में। तो लिखना है कार्बोकेटाइन ऑफ, फर्स्ट वाले का नाम लिखना है इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन, इसका नाम लिख देना है। इसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जो है ये SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है। ये रीजन हमको लिखना है यहाँ। तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड कंसेप्ट आपको लिखना है, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, ये आपको लिखना है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज predict the major product form when sodium ethoxide reacts with tert butyl chloride। आज क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट चलते रहेंगे। हर चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होगा, हर के 5 पार्ट बनेंगे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, उसका भी यही करेंगे। फर्स्ट हम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये वीडियोस मिस मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट्स विद थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ये रफ कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, आंसर है, पहले तो हम लिख लेते हैं टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। अगेन टर्ड मींस टर्शरी, ये बन गया टर्शरी। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया, क्लोराइड बोला है, ये बन गया टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें हमें मिलाना है सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम। सोडियम ऐसे लिखते हैं, Na को बोलते हैं। इथॉक्साइड, ऑक्साइड मतलब O तो आएगा, और ये एथ मतलब बताया तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन तो फिक्स है, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, तो डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, 2 कार्बन जो 2 ऑक्सीजन जो लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्साइड मतलब O तो लगाना है, और एथ दिया हुआ था तो हमने C2H5 लिख दिया, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इससे क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट ये पूछ रहा है क्या बनेगा। तो यहाँ हम सिंपली जो जो निकल रहा है वो निकाल देंगे। हमें पता है HCl, NaCl, वाटर, KCl, ये सारी चीजें निकलती है बाय प्रोडक्ट में। तो बाय प्रोडक्ट हम अगर निकाल देंगे तो बचा हुआ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि NaCl निकल रहा है, तो ये NaCl आउट कर देंगे। पीछे क्या बचेगा? उसको एड ऑन, ये प्लस है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये कैसे लगाया? लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कब लगता है? पॉजिटिव तब लगता है जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव तब लगता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ NaCl निकल गया, अपोजिट चार्ज के हैं, NaCl साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? ये यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी चेन, ये एड ऑन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा? टर्शरी वाला कार्बन जो था Cl तो निकल गया, तो यहाँ से O, C2H5, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ऐसे हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है, जो निकल रहा है बाय प्रोडक्ट वो निकाल देना है, और बाकी रिएक्शन को एज इट इज जोड़ के लिख देना है। ये था हमारा प्रोडक्ट, और इसमें नेम नहीं पूछा है, मेजर प्रोडक्ट से बनाना है तो हमने बना दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन इज CCl बॉन्ड पे क्वेश्चन दे रखा है। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोला है, ये बेंजीन हो गया, इस पे क्लोरीन हो गया, तो क्या बन गया क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? सी, बेंजाइल क्लोराइड बनाएंगे बाद में, लिख लेते हैं पहले। एक तो इसने बोला क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, इन दोनों में से जो है विच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज, इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय aqueous NaOH एंड व्हाई, रीजन भी बताना है, कौन ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होएगा और क्यों होगा ये हमें बताना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले तो आप बनाते हैं स्ट्रक्चर दोनों के। फर्स्टली आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है, फिर आपको अगर कंपैरिजन का है तो वो बताना है, रिएक्शन है तो वो बतानी है। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। सेकंड स्ट्रक्चर इसने बोला था बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन तो है, इससे ये पता चल रहा है बेंजाइल लिखा हुआ है, आयल लगाया हुआ है, मींस कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजाइल अल्काइल ग्रुप बना लेते हैं, एक कार्बन, क्लोराइड दिया हुआ है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये एक बॉन्ड हो गया, एक ये Cl के साथ बनाएगा, क्लोराइड दिया हुआ है, बाकी के बचे हुए बॉन्ड ये H के साथ, तो ये हो गया CH2Cl। बेंजीन के ऊपर CH2Cl, ये CCl बॉन्ड जो है बेंजीन पे बनाया हुआ है। ये तो हमें दिए हुए क्वेश्चन में, और पूछा हाइड्रोलाइज जल्दी कौन होगा, इसको NaOH से रिएक्ट करवाना है और प्रोडक्ट बताना है, इसको NaOH से रिएक्ट करवाना है और प्रोडक्ट बताना है, कौन ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, और एक्वस कंडीशन में है NaOH। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है Cl, और यहाँ पे C से इनडायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। तो कंसेप्ट लिखते हुए चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे EWG, EDG। EWG क्या होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट करता है, ये विड्रॉ करता है। तो विड्रॉ करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl यहाँ पे विड्रॉइंग है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, माइनस चार्ज आ रहा है, और कार्बन जो है या जो भी R चेन पहले हमने पढ़ा था या OR चेन होगी वो डोनेट करते हैं, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यहाँ पे जो है ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो CC बॉन्ड जो है और यहाँ CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड और CC बॉन्ड का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी दोनों में सेम है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, CCl बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू CC, क्योंकि Cl जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर रिएक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि बताया ही था बेंजीन रिंग में जो है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो Cl क्या करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा इसका लोन पेयर, और रिंग जो हो जाएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी।